Hello, friends. How are you all? Hope fit and fine. So, today's topic is verb of incomplete predication or linking verb. So, जो हमारे चैनल में न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेशनल वीडियो है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। Okay, so I am Rachna Yadav, having an experience of several years teaching English, and my main aim is to bring down the difficulty level of understanding English grammar by explaining the topics in the simplest way. तो चलो चलते हैं. Coming back to the topic, that is verb of incomplete predication. अब ये क्या होते हैं? ये वो verbs होते हैं जिसमें कि complement रिक्वायर होते हैं या कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर होता है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स हमें ऐड करने पड़ते हैं, तब वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने कहा माई मदर लुक्स, दिस इज इनकम्प्लीट। अब इसमें हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वो वर्ड्स जो हम यूज़ करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा वर्ब का। सीम्स यानी मेरी मदर, माई मदर सीम्स क्या? सीम्स हैप्पी। अब यहाँ पे हैप्पी क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? वर्ब सीम्स का। सो हियर द वर्ब सीम्स विल बी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, यानी हम वर्ब के आगे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि वो वर्ब की जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाए। ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या प्रीपोजिशन के साथ नाउन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई फादर लुक्स डैश डैश डैश। अब माई फादर लुक्स, मेरे फादर कैसे दिखते हैं, मतलब हमें कुछ वर्ड यूज़ करना है इसके आगे। तो हम कह सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर लीजिए, जैसे सैड। माई फादर लुक्स सैड, यानी मेरे फादर सैड दिखते हैं। सो हियर द वर्ड सैड विल बी व्हाट? इट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब लुक्स. So here the looks will be which kind of verb? Verb of incomplete predication, और जिसको कि हम linking verb भी कहते हैं। Similarly, the baby seems dash dash dash. Seems what? Hungry, भूखा। ऐसा लगता है जैसे बेबी भूखा है। So hungry is adjective. ठीक है, और ये हंग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? वर्ब का। और यहाँ पे वर्ब क्या है? सीम्स। सो दिस वर्ब सीम्स विल बी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और लिंकिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ few more sentences I'm going to discuss with you. The earth is round. Now, the earth is what? Round. यानी जो round है ये क्या है? Complement है। किसका? Verb का. That is, the verb here is. So, here the verb is will be verb of incomplete predication. Alright? Okay, the next one. She looks innocent. कैसी दिखती है? इनोसेंट दिखती है। ठीक है, इनोसेंट इज व्हाट? एडजेक्टिव, राइट? सो इनोसेंट जो वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट है। किसका? वर्ब का। और यहाँ पे वर्ब क्या है? लुक्स। शी लुक्स इनोसेंट। सो लुक्स विल बी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ओके, देन Raj was at home.
राज वॉज, राज कहाँ था? घर पे था। एट होम, यहाँ पे एट क्या है? प्रीपोजिशन, एंड होम क्या है? नाउन है, राइट? सो यहाँ पे एट होम क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट है। तो किसका कॉम्प्लीमेंट है? वॉज का। और वॉज क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब हुआ? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अच्छा, अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, दो डिफरेंट पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं या थिंग होता है, तब वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। जैसे माई फादर कॉल्ड अ डॉक्टर। अब यहाँ पे माई फादर और अ डॉक्टर दोनों डिफरेंट पीपल हैं। मेरे फादर ने डॉक्टर को बुलाया, यानी कोई और है डॉक्टर यहाँ पे, और माई फादर कोई और है। दोनों टू डिफरेंट एंटिटीज हैं, दो डिफरेंट पीपल हैं, इसलिए यहाँ पे अ डॉक्टर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और दूसरी तरफ जब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम ही होते हैं, सेम पर्सन होता है, सेम थिंग होता है, इस केस में कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे माई फादर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर माई फादर और डॉक्टर दोनों सेम पर्सन को रेफर कर रहा है, ठीक है? माई फादर ही डॉक्टर हैं, यहाँ पे कोई दो डिफरेंट पीपल नहीं है, सेम पीपल के बारे में बात हो रही है। तो इस केस में अ डॉक्टर क्या हो जाएगा? यस, कॉम्प्लीमेंट। ये डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप प्लीज़ बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन है, यानी जो न्यू वीडियो हमारी नेक्स्ट आएगी, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। टिल देन, stay fit, take care, keep smiling. Okay, bye. Thanks for watching.